हेलो एवरीवन, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिका। आज मैं बताने जा रहा हूँ तुम लोगों को चेंज ऑफ फर्स्ट इंस्टीट्यूशन। ये एक पॉइंट है जो मुझे बहुत लोगों ने मेल किया था, कमेंट में भी बताया था। जो इंस्टीट्यूशन अगर चेंज करे, अगर रिसर्च प्रपोजल सबमिट कर दिया है और बाकी सब कुछ कर लिया है जिस इंस्टीट्यूशन से, वो अभी इंस्टीट्यूशन चेंज करना चाहता है, तो ये बहुत आसान तरीका नहीं है एक्चुअली। इसके लिए बहुत सारा रूल्स है। ये तुम अगर चाहो जो मैं आज ही इंस्टीट्यूशन चेंज कर लूँगा, नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन में दूसरा कोई इंस्टीट्यूशन में चला जाऊँगा, वो इंस्टीट्यूशन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या सुपरवाइजर के साथ मेरा नहीं हो रहा है, तो ये इतना इजी नहीं है। ये यहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा अभी, मतलब क्या उन लोगों ने डीएसटी इंस्पायर से क्या गाइडलाइंस दिया गया है ये चेंज ऑफ इंस्टीट्यूशन का। मतलब कौन कौन लोग कर सकते हैं, मतलब क्या क्या प्रोसीड्योर है उसके लिए, वो भी बताऊंगा। लेकिन ये इतना इजी नहीं है, ये सब लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। हाँ, तो उसके लिए मैं अभी बताऊंगा क्या क्या चीज करना है उसके लिए। तो यहाँ पे ये है एक पॉइंट चेंज ऑफ फर्स्ट इंस्टीट्यूशन का। ये मैं मेरा जो ऑफर लेटर था, ऑफर लेटर में इसमें ये गाइडलाइंस में दिया गया था चेंज ऑफ फर्स्ट इंस्टीट्यूशन क्या क्या करना होता है और किस किस लोगों ने ये चेंज कर सकता है। आप कौन कौन, सब लोग ये नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा रूल्स है। यहाँ पे लिखा गया है since the final selection of Inspire Fellowship has weightage on research proposal and type of institution। मतलब रिसर्च प्रपोजल के ऊपर बेसिस एंड बेसिस करके एंड होस्ट इंस्टीट्यूशन के बेसिस करके तुम्हारा ये सिलेक्शन होता है इंस्पायर में। तो अगर तुम्हें ये इंस्टीट्यूशन ही चेंज कर दिया तो ये ये यहाँ पे बोला गया है कि ये नहीं होगा, जनरली नहीं होगा। तो डिस्पाइट कुछ कुछ एक्सट्रीम कंडीशन होने से ही वो लोग अलाउ करेगा। तो इसके लिए मतलब ये एक्चुअली बहुत ही सेंसिटिव केस है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि फेलोस आर एडवाइज टू फ्रेम ऑफ केयरफुली बोथ रिसर्च प्रपोजल एंड हॉस्ट इंस्टीट्यूट बिफोर अपलोडिंग सच डॉक्यूमेंट्स इनटू वेब पोर्टल। मतलब तुम लोग अगर जब ये इंस्पायर प्रपोजल दे रहे हो, तुम एडमिशन लिया, तुम कंफर्म हो जाए यहाँ से ही तुम पीएचडी कंप्लीट करोगे, तभी वो रिसर्च प्रपोजल और हॉस्ट इंस्टीट्यूट का वो रिसर्च प्रपोजल अपलोड करना। अगर तुम श्योर नहीं हो, मैं नहीं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अप्लाई कर दिया हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। अगर जिस पे तुम कंफर्म हो जाए नहीं मैं यहाँ से लास्ट तक कंटिन्यू करूंगा 5 साल तक, तक तुम वहां से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ एक्सट्रीम कंडीशन होने से तुम ये चेंज कर सकते हो। जैसे जैसे यहाँ पे बोला गया है एक्सट्रीम कंडीशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस लाइक डिसलोकेशन ड्यू टू मैरिज, ये फॉर ओनली फीमेल कैंडिडेट्स। फीमेल कैंडिडेट मतलब डिसलोकेशन की वजह से अगर मैरिज मैरिज हुआ और लोकेशन की वजह से इस रिसर्च में प्रॉब्लम हो रहा है, तब ये चेंज कर सकते हैं। एंड डेथ ऑफ प्रेजेंट रिसर्च सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का अगर डेथ हो गया है, ये कोई नहीं चाहता है जो ये डेथ हो जाता है, लेकिन डेथ होने से तुम ये चेंज कर सकते हो। और प्रूवन केस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, इट इज एक्सट्रीम कंडीशन होने से ये चेंज कर सकते हो। अगर तुम ऐसे ही मन किया कि नहीं मैं यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा कॉलेज में चला जाऊंगा, दूसरे इंस्टीट्यूट में चला जाऊंगा, तो दूसरा यूनिवर्सिटी ले लूंगा एडमिशन, तो ये नहीं हो, ये इतना आसान नहीं है। तो तब तुमको फिर से, अगर ये ऐसा केस आया तब तुमको ऐसे फिर से न्यू प्रपोजल, न्यू हॉस्ट इंस्टीट्यूशन का पूरा रिसर्च जो न्यू सुपरवाइजर होगा उसका सीवी और हॉस्ट इंस्टीट्यूशन का भी मैटर करेगा। तब ये फिर से एक्सेप्ट करके तुम्हारा वो फेलोशिप कंटिन्यू करने का। ठीक है, तो ये ऐसा मान लो जो तुमको 5 साल का फेलोशिप मिला है, तुम 1 साल पैसा लिया, देन तुम चेंज किया, देन तुमको ऐसा नहीं है फिर से 5 साल का मिलेगा, नहीं, देन तुमको 4 साल का मिलेगा। तो उसके लिए भी कुछ कुछ प्रोसीड्यूर है, मतलब यहाँ पे बोला गया ऐसा केस होने से देन तुम चेंज कर सकते हो, अदरवाइज नो। तो क्या क्या चाहिए तुमको? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम हॉस्टिट्यूशन एंड रिसर्च सुपरवाइजर। अब यहाँ पे एक कंडीशन क्या है, रिसर्च सुपरवाइजर अगर डेथ हो गया है तब तो रिसर्च सुपरवाइजर कैसे देगा तुमको एनओसी, एंड हॉस्ट इंस्टीट्यूशन एंड एचओडी देगा तुमको ये एनओसी देगा। एंड डिटेल जस्टिफिकेशन व्हाई यू एक्सचेंज और चेंज दिस इंस्टीट्यूट, ये एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन चाहिए। और एरिया ऑफ पीएचडी और टेक्निकल एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देना है तुमको, सीपी और सीवी ऑफ सीवी भी देना है, रिसर्च न्यू जो सुपरवाइजर है उसका सीवी चाहिए।
एंड अप टू डेट करना है तुमको वो पे फाइनेंशियल जितना सारा तुम इंस्टीट्यूट का जितना सारा बैंक डिटेल्स ये सब देना था। और ये मैं बताऊंगा बाद में, मतलब ये जो यहाँ पे जब इंस्टीट्यूट में बैंक देना है, बैंक का डिटेल्स देना है, ये तुम्हारा इंस्टीट्यूशन का बैंक डिटेल्स देना है, तुम्हारा पर्सनल बैंक डिटेल्स नहीं देना है। ये बाद में बताऊंगा जब लेवल 2 के बारे में बात करूंगा बाद में। एडमिशन फॉर्म फिलअप अगर स्टार्ट हो गया तो बाद में बताऊंगा। तो ये कुछ रूल था। ये बहुत लोगों ने मुझे मेल किया था, मैसेज भी किया था, और वो कमेंट भी किया था जो ये क्या इंस्टीट्यूट चेंज करना है, ये बहुत इजी है क्या, कैसे क्या क्या प्रोसेस है। तो ये इतना आसान नहीं है। ये शिफ्टिंग और चेंज इंस्टीट्यूट ये एक्सट्रीम कंडीशन होने से ही चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। और 5 ईयर टेन्योर में ये तुम्हारा यही बात है जो, और एक बार अगर मिला तो 1 साल मिला, और 2 साल में तो उसके बाद चेंज किया तो तुमको ऐसा नहीं है, then तुमको 3 साल ही मिलेगा। मतलब ये मैक्सिमम 5 ईयर के लिए दिया जाता है। तो यही था आज बोलने का। थैंक यू। अगर कुछ डाउट है तो मुझे मेल कर सकते हो। थैंक यू।